नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। दोपहर काल में ज्ञान गोष्ठी चल रही है, तत्व चर्चा। वैसे जिन जीवों ने निवृत्ति ली है आत्म कल्याण के लिए, उन्हें 3 समय स्वाध्याय करना ही चाहिए। ये कोई कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन यदि उपयोग को जिनवाणी में नहीं लगाया तो वो अन्यत्र जाएगा, क्योंकि आदत तो पुरानी है ना हमारी। मुनिराजों के लिए ग्रंथ के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुनिराज तो हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में लीन होते हैं। वर्तमान काल में तीर्थंकर है नहीं, हम हीन सहनन वाले हैं। बाहर के झंझट बहुत ज्यादा हैं, चित्त चंचल है। बाहर में अशुभ योग के निमित्त ज्यादा हैं, तो बुद्धिपूर्वक मन न लगने पर भी चरणान योग में ऐसा आया कि उपयोग को जिनवाणी में लगाना, पूजन भक्ति आदि में भी लगाना और जिनवाणी में भी लगाना। लेकिन द्रव्यान योग में ये पूछा जाए कि भाई हम उपयोग को जिनवाणी में लगाएं, पूजन पाठ में लगाएं, तो वो उत्तर देते हैं कि तुम लगाने वाले कौन होते हो, रुचि के अनुसार स्वयं ऐसा परिणाम आता है। यह है, यदि आप दोपहरी में चर्चा नहीं रखेंगे तो 80% सोएंगे, अपने आप निद्रा आएगी स्वयं, क्योंकि इतनी रुचि तो है नहीं। इसलिए ये जिनवाणी और विधेय क्षेत्र में भी भगवान की दिव्य ध्वनि 4 समय खिरती है, सुबह, दोपहर, शाम को और अर्धरात्रि। लेकिन वहां पर दिन रात्रि का भेद नहीं है भगवान के समवसरण में, तो वहां तो दिन में ही होती है। तो हम रात्रि में तो पढ़ नहीं सकते, या रात्रि में सुनने का भी अवसर कम रहता है, तो कम से कम 3 समय तो स्वाध्याय कर ही सकते हैं। और कम से कम यहां रहने वाले लोगों को तो करना ही चाहिए। भक्ति वगैरह अलग है, मूलाचार में तो भक्ति के लिए भी 3 समय आया है। त्रिवार वंदना लिखा, त्रिवार 3 बार जिनेंद्र की श्रावक वंदना करते हैं। प्रातः वंदना, अपराह्न वंदना, संध्या वंदना, 3 समय सामायिक करते हैं। लेकिन वो कोई क्रिया का भार नहीं रहता सर पर, चलो अब मुझे स्वाध्याय करना है चूंकि मुझे आत्म कल्याण करना है, तो वो कभी स्वाध्याय नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसके जीवन में आत्म कल्याण का लक्ष्य है, वो स्वयं भी उसका मन जिनवाणी में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा। जैसी किसी के पिता का स्वर्गवास हो जाए बालक का, तो बताओ बालक किसके चरणों में रहेगा? मां के चरणों में रहेगा। तो वर्तमान में तीर्थंकर तो है नहीं, उनकी वाणी है,
तो उनकी वाणी से ही तीर्थंकरों से मुलाकात करेगा। ये इसलिए वर्तमान काल में इसको बहुत सत्समागम कहा। अथवा हम में बुद्धि कम है, मान लो हम जिनवाणी का अर्थ नहीं निकाल पाती, तो जो जिनवाणी के जानकार हैं ऐसे सतगुरु के चरणों में रहना। कृपालु देव का भी यही अभिप्राय है, आप पढ़ लेना जो उनके पत्रों में आता है। उनको श्रुत का गहरा अभ्यास था। श्रुत का अभ्यास माने आत्मा का ही अभ्यास है, क्योंकि मुनिराज का उपयोग भी बहुत देर अंदर नहीं रहता। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में बताया, एक बीतरागी मुनिराज शुद्धोपयोग में 1.5 सेकंड से अधिक नहीं रह सकते। यदि 15-20 मिनट रह जाएं तो केवल ज्ञान हो जाए, लघु अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो हम तुम तो साधारण श्रावक हैं, तो उपयोग कहां लगाएंगे, वरना फिर कहां जाएगा मन 24 घंटे। तो या तो प्रमाद में पड़ा रहेगा या वो मनोरंजन में पड़ा रहेगा और पाप का बंध होगा। उससे क्रिया का रस नहीं पैदा कर रही, लेकिन यदि जीवन शुष्क हो गया तो पाप का बंधन होगा। ऐसा है। इसलिए ये चर्चा, परिचर्चा, स्वाध्याय आत्मार्थी की खुराक होनी चाहिए। अब बोलिए प्रश्न। मुझे ये पूछना था कि कल शाम को कथानुयोग में कृष्ण भगवान का आपने जो एग्जाम्पल दिया, हाँ जी, उसमें आयु कर्म के बारे में आया था और उनको नरकादि का बंध हो गया था। हाँ, तो आयु कर्म पहले कब बंध थे हमें कैसे पता चले? 1/3 आप बोलते हो, लेकिन हमें पूरे आयु में पता नहीं चलते। फिर ऐसा कैसे भाव हो कि जिससे ऐसे बंध पड़े वो? और मैं पूछूं और क्वेश्चन साथ में? हाँ, मेरे समझ में आ रहा है, आप बोलो। हाँ जी। और जब देह अपना, अभी मेरे फैमिली में भी बहुत डेथ हुई है, तो मैंने सब वो प्रोसेस में मैं गई हूँ। तो क्या ऐसा होता है कि जिससे हमें पता चले कि ये ऊर्ध्व गति में गए हैं, ये जीव उसकी क्या करनी थी तो इसे ऊर्ध्व गति में गए, ऐसे लगे अपने को? और उनको सबको जिनवाणी लास्ट में मिली, सबने श्रवण किया, सब किया, लेकिन हमें पता नहीं उनके भाव कैसे होंगे। लेकिन किसी का नाक से गए, किसी का आंख से गए, ऐसे हुआ। तो ऐसे कैसे, उसका थोड़ा मुझे और एक्सप्लेनेशन। मैं समझ गया आपका प्रश्न। अब आप विराजिए, उत्तर सुनिए आप। पहले तो इनका प्रश्न ये है, हमको कैसे पता पड़े कि हमारा कौन सी आयु का बंध हो गया है? ये प्रश्न है इनका। हमारा इसमें एक प्रति प्रश्न है, हम जान भी लेंगे तो उससे लाभ क्या है? हम मान लो हमको मालूम पड़ गया कि हमें इस आयु का बंध हो गया। पहली बात तो मनुष्य को, स्वयं को, छद्मस्त मनुष्य को, यहां तक कि अवधि ज्ञानी को भी ये मालूम नहीं पड़ता है, कदाचित। और कदाचित अवधि ज्ञानी को मालूम भी पड़ जाता है। प्राय आयु कर्म का हम तुमको मालूम नहीं पड़ता कि कौन सी आयु का बंध हुआ है, कब हुआ है। 1/3 में होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसकी एक घंटे की वर्कशॉप है कि चारों गतियों में किस जीव को कैसे आयु कर्म बंधता है, उसकी पूरी प्रोसेस है। आप कहोगे तो कल हम इसी समय ले लेंगे, उसके लिए पूरा 1 घंटा लगेगा, पौना घंटा। अब प्रश्न ये है कि वो कर्म तो नजर आते नहीं है, हमको कैसे मालूम पड़े? पड़ भी सकता है अनुमान ज्ञान से। कैसे? कि जैसे जैसे आयु बीतती जाए, शरीर शिथिल होता जाए और हमारा मन यदि संयम में आगे बढ़ता है, हमारी रुचि तत्व ज्ञान में रहती है, हमारा मन पाप करने में कांपता है। पाप तो होगा, क्योंकि पाप तो 5वें गुण स्थान में भी होता है, 5वें गुण स्थान में पाप तो होगा। लेकिन जिसको पाप का अंदर खेद बरतता है, संयम में जिसको हर्ष होता है, घर गृहस्थी में जिसको मरण भाषित होता है,
कसाई के प्रसंग में उसको समझ लेना चाहिए कि उसे देव आयु का बंध हो गया है। वो अपने अनुमान ज्ञान से स्वयं ये पहचान सकता है अपने आप को। यहां तो आप सब सरवार सिद्धि में बैठे हैं ना, कोई किसी को देखना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। स्वयं अपने कमरे पर या छत पे चले जाना रात्रि को और स्वयं अपने आप को निरखने की कोशिश करना, स्वयं अपने आप से पूछने की कोशिश करना, तो आपकी आत्मा स्वयं आपको जवाब देगी। याद रखना, जिस दिन हमारे प्रश्नों के उत्तर हमको स्वयं से मिलने लगे तो समझना कि अब हमको मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला है। स्वयं उत्तर मिलने लगे, आपको स्वयं जवाब आएगा। क्या हम बात बात में मायाचारी करते हैं? कभी कभी हम बिना काम के भी झूठ बोलते हैं, जबकि वो न बोलते तो भी चलता, न बोलते तो भी चलता, बिना काम की मायाचारी भी करते, धर्म क्षेत्र में भी। तो समझ लेना त्रियंच गति का बंद हो गया है। दिन रात जिन वाणी का श्रवण करते हैं, दिन रात जिन वाणी का श्रवण करते हैं, प्रभु के चरणों में रहते हैं, गुरु का भी योग है, इतना होने पर भी परिग्रह से ममता नहीं घटती। परिग्रह तो चक्रवर्तियों को भी होता है, लेकिन उसमें वो अपने आवश्यक नहीं भूलते। अंदर से दान का परिणाम है या नहीं है, परिग्रह में ज्यादा मूर्छा तो नहीं है कहीं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, किसी को समझ लीजिए आप, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको 2-3% पर ब्याज पे दे देते हैं, 2% मंथली, और वो बेचारा कहां से देगा, वो तो मर जाएगा। तो ये सब नरक गति का कारण है। वो दूसरे की आत्मा को क्लेशित करके पैसा कमाना चाह रहा है, और संतोषी है, सरल है चित्त, ज्यादा हाय हाय नहीं है परिणामों में, तो समझना मनुष्य गति का बंद हो गया है। अब इसमें एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि कभी कभी बंद भी हुआ हो, क्योंकि किसी किसी को आयु के अंत में बंद होता है। 1/3 के 8 चांस आते हैं, 8 मनुष्य में। ये नियम केवल मनुष्य गति के कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों के लिए नियम है ये, कि आयु के त्रिभाग में, टोटल आयु के त्रिभाग में आयु कर्म का बंद होता है। कई लोगों के नहीं आ रहा होगा समझ में, हम इसको समझ ही लेते हैं शांति से, कल का इंतजार क्यों करना। जैसे किसी की कुल आयु 60 वर्ष है, हमें नहीं पता, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो है, तो उसको प्रथम बार आयु कर्म बंधने का अवसर जब 40 वर्ष निकल जाएंगे, 1/3 तीसरा हिस्सा शुरू होगा, उसके प्रथम अंतर मुहूर्त में आयु कर्म का बंद होता है। यदि उसमें भी नहीं हुआ तो बचे 20 वर्ष के 3 खंड करो, फिर 2 निकल जाने के बाद फिर बंद होगा। ऐसे 8 बार अवसर आता है। आप कहोगे हमें क्या पता, तो मत करो पता, जरूरी भी नहीं है, बंद तो उसी नियम से होगा। और यदि इन 8 बार में भी नहीं हुआ तो अंत में नियम से आयु कर्म का बंद होता है। अब अंतिम दशा देखकर भी अनुमान ज्ञान लगाया जाता है कि ये व्यक्ति देह छोड़कर कहां गया है। जैसे किसी का देह छोड़ते समय खाने पीने का ज्यादा भाव हो रहा हो। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, पूरा जीवन हमारा तो समाज में घूमने में निकल गया। 11 वर्ष का था मैं, 12 वर्ष का, तब से पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूं, कितने आश्रमों में रहा हूं, कितने साधुओं के साथ रहा हूं, खूब देखा, निकटवर्तियों को भी देखा, मित्रों को भी देखा, अपने से बड़ों को भी देखा। एक को तो हमने ऐसा देखा जो पूरे जीवन धर्म का ज्ञान कराया, लेकिन अंतिम समय
चाय में इतनी तृष्णा हो गई चाय पीने की, तो यदि कोई उनको 1 कप चाय दे तो फेंक के मारे, 1 लोटा भरी ने चाहिए, 1 लोटा भर के चाय। अंतिम समय खाने की गृद्धता हो गई, मान लो अंतिम समय, तो समझना वो जीव देह छूटते छूटते यदि, क्यों बोलो बाबा जी, क्यों, क्या हुआ, कौन हो तुम, कौन हो, अंतिम समय होता है ना, लोग ये उपदेशक बहुत पहुंच जाते हैं अंतिम समय, सारी जिंदगी भले ही एक शब्द नहीं सुनाया हो, अंतिम समय सब पहुंच जाते हैं। क्यों बाबा जी, क्या, कैसे हो, अच्छा तुम तो आत्मा हो, क्या हलवा बन गया, बोल रहे आत्मा और सुनाई दे रहा है हलवा, तो समझना त्रियंच गति का बंद हो गया है, बिल्कुल खाने की तृष्णा हो रही है। अथवा बेटी में, बेटे में बिल्कुल सांस चल रहे हैं, बोलो 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 बोलो, कौन हो आप, बेटे को बुला दो, बेटी को बुला दो, तो समझना खोटी आयु का बंद हो गया है, खोटी आयु का बंद हो गया है। क्योंकि ऐसे परिणाम होते हैं अंत में, क्योंकि अंदर पुत्र को देखने की इच्छा होती है, बेटी को देखने की इच्छा होती है, भाई को देखने की इच्छा हो जाती है, मन में अंदर से तृष्णा जगती है। बनारसी दास जी के साथ ऐसा हुआ। बनारसी दास जी तो ज्ञानी थे, तो अंतिम समय शरीर की स्थिति तो किसी की भी बदल सकती है, कोई आलती पालती मार के देह छोड़ने का नाम समाधि मरण नहीं है, क्योंकि ये तो असाता के उदय से शरीर रोगी भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो लोगों को ऐसा लगा कि बनारसी दास जी का मन कहीं अटका है उनके, तो बनारसी दास जी ने अंतिम समय एक दोहा लिखा कागज पर, और लिखा, ज्ञान कुतक्का मार मोहे अरि फेर ना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। ऐसा लिखा। अंतिम समय जिसका देह छूट रहा हो, अंतिम समय बनारसी दास जी लिखते हैं कि तुम इस भ्रम में मत रहना कि हमारी तृष्णा कहीं अटकी है, हम तो अपने अंदर हैं, आप सब कोई हमको डिस्टर्ब मत करो, हम हमारी समाधि में जा रहे हैं, आप हमारे विकल्पों की चिंता मत करो। कभी कभी लगता ऐसा है हमें ये व्यक्ति अटक रहा है कहीं, लेकिन अंदर उसके ज्ञान की आराधना चल रही है। अनुमान ज्ञान से कदाचित पता लगाया जा सकता है, और कदाचित पता ना भी पड़े, जरूरी नहीं है कि पता पड़े, जरूरी नहीं है। ऐसा तक लिखा, कदाचित कोई तत्वज्ञानी कर्म के उदय से बाहर में मूर्छित जैसा न जा रहा है, ऐसा लगे कि व्यक्ति को लगे कि बेहोश है, लेकिन अंदर ज्ञान धारा चल रही है, अंदर ज्ञान धारा चल रही है। और अंतिम बात यह है, हम दूसरे की जानकर करेंगे क्या? मान लो हमें मालूम पड़ भी जाए तो क्या लाभ है, नहीं भी पड़े तो क्या लाभ है, हमें तो हमारे परिणाम देखना है। आयु कर्म की चिंता मत करो, वो तो परद्रव्य है, हमें तो केवल अपनी आत्मा की आराधना करना है। आराधना करना है माने आत्मा को आत्मा मानो, इसका नाम आराधना है। आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, ये केवल ज्ञान का सूत्र है। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, रोग में, शोक में, वियोग में, मान में, अपमान में, रोग दशा में, निरोग दशा में, पूजन में, पाठ में, सोते में, खाते में, पीते में, 24 घंटे मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं। ये जो धारा चलती है, ये धारा धीरे धीरे केवल ज्ञान प्रदान करा देती है। आत्म भाव न भावता जीव लय है केवल ज्ञान रे, आत्म भाव भावता जीव लय है केवल ज्ञान रे, आत्म भाव न भावता जीव लय है केवल ज्ञान रे, आत्म भावता जीव लय है केवल।
पर इतना याद रखना, ये भावना का अर्थ फोर्स पूर्वक नहीं है, प्रेशर पूर्वक नहीं है। उदाहरण सुनने में थोड़ा सा अनयूजली लगेगा, जैसे एक कन्या की सगाई हो जाए और शादी नहीं हुई हो, तो 24 घंटे उसके चित्त में पति के प्रति प्रेम बरतता है। वो दिखाएगी नहीं मुख से या क्रिया से। घर वालों को कभी कभी शक हो जाता है, माँ और बापू को, कि 15 दिन हो गए कि फोन से बात ही नहीं करी इसने। बेटी बात कर ले, बेटी बात कर ले। तो वो गुस्से में आके कहती मुझे नहीं करना। बोल रही है मुझे नहीं करना, लेकिन मन में पल पल बात चल रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बस ये कुछ प्रदर्शन का नहीं है कि मैं ऐसा बैठ जाऊं और मैं लोगों को प्रदर्शन करूं कि मेरे अंदर ज्ञान धारा चल रही है। कोई ज्ञान धारा नहीं चल रही, कुछ ज्ञान धारा नहीं चल रही है ऐसे। अरे जनक महाराज पंचम गुण स्थानवर्ती थे, ग्रंथों में आता है पंचम गुण स्थानवर्ती। भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष के लिए युद्ध पे जा रहे हैं, 60,000 वर्ष के लिए, और 96,000 विवाह हो रहे हैं धड़ाधड़। प्रतिदिन एक शादी होती थी भरत जी की, वो जमाना ऐसा था। और शादी से पूर्व मंडप सस्ता था, तो मंत्री कहता था महाराज भरत वधू मंडप में आ चुकी हैं, आप आइए विवाह के लिए। तो भरत जी कहते अभी आते हैं हम, आप इंतजार करो। मालूम पड़ा भरत जी आत्म अनुभव कर रहे हैं बैठकर अंदर। ये जरूरी नहीं है हमें देखने में ऐसा लगे कि जीव रागी है, हो सकता है उसकी ज्ञान धारा चल रही हो, और हमें देखने में ऐसा लगे कि बैरागी है और उसकी कर्म धारा चल रही हो। ये दूसरा पहचानने में आए ना आए, लेकिन हम खुद अपने आप को पहचान सकते हैं। बस इस ज्ञान धारा का नाम ही आत्मा आराधना है, इस ज्ञान धारा का नाम ही मोक्ष की तैयारी है। और ये मैं ज्ञान मात्र हूं, ये तत्व अभ्यास के बल से निर्णय होता है। और वर्तमान काल में जिन श्रुत जिनवाणी सत्संग सतगुरु के निकट रहना, वो बताते हैं कि तू आत्मा है, तू संजय कुमार नहीं है, वक्ता नहीं हूं मैं, आप श्रोता नहीं हो। आपका जन्म कोई मुंबई में नहीं हुआ, आत्मा का जन्म ही नहीं होता। तो ये प्रश्न कहां से आया कि हमारा जन्म बंबई में हुआ और हमारा जन्म जीवन में हुआ? अरे मैं तो एक हंस हूं, मैं जगत का एक अलौकिक पदार्थ हूं, मैं ज्ञान और आनंद का ढगला हूं। ऐसा जब निर्णय हो जाता है, और वो निर्णय ऐसा अभूतपूर्व होता है कि उस निर्णय के बल पर वो 24 घंटे रोमांचित रहता है, हर्षित रहता है। ये हर्ष उसके आराधना की निशानी है। चेहरे पर यदि शोक है, विषाद है, धर्म क्षेत्र में बोर जैसा लगता है, मन में परेशानी लगती है, दिन निकल गया तो रात नहीं निकलती, रात निकल गई तो दिन नहीं निकल गया, मिथ्यातम नाश वे को, सीधे घर पे भाग वे को। हाँ, वो यहां से उठे कमरे पे चले गए, कमरे से धक्का लगा यहां आ गए, लेटे लेटे पड़े पड़े से प्रमाद सा। इसका मतलब इसे अपने आत्म तत्व को प्राप्ति करने का हर्ष नहीं है। विचार करना, बहुत अजब गजब मार्ग पाया है हमने। हम इस समय बैठकर वो कार्य कर रहे हैं जो विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान के श्रोता कार्य कर रहे हैं। साधारण बात है क्या? अंतर इतना है, वहां साक्षात परम गुरु विराजमान है, तीर्थंकर विराजमान है, या भगवान की वाणी विराजमान है। ऐसा है। प्रश्न लंबा हो गया, उत्तर भी लंबा हो गया। एक प्रश्न है जो गुरुदेव श्री को भक्तों ने कहा, शास्त्र द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है या नहीं? ज्ञान गोष्ठी में प्रश्न नंबर 64। क्या कहा? शास्त्र द्वारा
आत्मा का ज्ञान होता है या नहीं। शास्त्र मानी पुस्तक, जिनवाणी, इससे आत्मा का ज्ञान होता है या नहीं। तो गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं? शास्त्र द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होता। तो आप तो बड़ी दुविधा में डाल दिया आपने। एक तरफ ये कह रहे हो कि शास्त्र के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होता, और एक तरफ ये कह रहे हो ज्ञानियों को शास्त्र का व्यसन होता है। अब हमारा तो माथा काम नहीं कर रहा, आपने तो हमें फंसा दिया। एक तरफ ये कह रहे हो कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, और एक तरफ कहते हो कि जिनवाणी के शरण में जाना, श्रुत का अभ्यास करना। ये कैसे निर्णय हो? ये तो मन में दुविधा डाल दी आपने। तो उत्तर दे रहे हैं, दिव्य ध्वनि से भी आत्मा जानने में नहीं आता। तुम तो शास्त्र की बात कह रहे हो। साक्षात जिनेंद्र के समवसरण में दिव्य ध्वनि से भी आत्मा जानने में नहीं आता। यदि दिव्य ध्वनि से आत्मा जानने में आता हो तो 12 सभा में जितने जीव बैठे हैं सबको केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि सब जिनवाणी सुन रहे हैं, सब दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। और ये कहां लिखा? परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है। आत्मा तो अपने से ही अपने द्वारा जानने में आता है। तो फिर ये क्यों कहा शास्त्र पढ़ो? कि बुद्धि पूर्वक शास्त्र निमित्त है। क्या कहा? अरे भैया क्या कहा? मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है, तो व्यक्ति कहां जाएगा? कुएं के पास जाएगा, नदी के पास जाएगा। लेकिन वो कोई नदी जबरदस्ती उसके मुंह में नहीं घुसेगी, कुआं कोई जबरदस्ती पानी उछलकर उसके मुंह में नहीं आएगा। शास्त्र तो निमित्त है। यदि स्वयं की उसकी योग्यता ना हो आत्मज्ञान करने की, तो कितने जन तो शास्त्र पढ़ के अभिमानी भी हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, और उनको ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं। और क्षयोपशम ज्ञान में अभिमान करके 8 तरह के मद कहे। और आश्चर्य तो यह, ज्ञान को भी मद में लिया, ज्ञान मद। और ज्ञान मद का अर्थ क्या है? क्षयोपशम ज्ञान का मद। क्योंकि ज्ञान मद जिनको ज्ञान नहीं है उनको तो होगा नहीं, जिनको क्षयोपशम ज्ञान बढ़ गया है उन्हीं को तो ज्ञान मद होगा। और अभिमान ज्ञान मद में एकत्व करके क्षयोपशम ज्ञान में अधोगति चले जाते हैं। तो फिर निर्णय क्या हुआ? कि ज्ञानी को निर्णय तो यही है, अभिप्राय तो यही है, ज्ञान मेरे अंदर में स्वयमेव मेरे से ही होगा। और ऐसा जिसको निर्णय हुआ वो जीव बुद्धि पूर्वक देव शास्त्र गुरु के चरणों में आते हैं। आपको उत्तर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोलो, निंदिया आ रही है क्या? दरअसल क्या है, व्यक्ति घर गृहस्थी से बहुत दुखी है, यहां आता है तो यहां विश्रांति मिलती है। हाँ, जिनवाणी लोरी सुना रही हो तो मीठी मीठी नींद आएगी ही। बहुत थका है संसार में, बहुत, मैं सच कह रहा हूं, इस वर्तमान काल में बहुत संघर्ष है जीवन में। पहले जमाने में कोई आकुलताएं नहीं थीं, आदमी अपने घर गृहस्थी में आकुलताएं कम थीं, सुख के साधन कम थे और सुख ज्यादा था। और अभी वर्तमान काल में सुख के साधन ज्यादा हैं और सुख कम है, माने है ही नहीं, आकुलता की भट्टी में जल रहा है, आकुलता की भट्टी में जल रहा है जी। आज भी पहाड़ी क्षेत्रों पर कई जातियां ऐसी हैं जो, जिन्होंने शहर नहीं देखे, जो जानते नहीं है, जिन पर साइकिल भी नहीं है, जो लौकिक शिक्षा नहीं पढ़े, सरकार अपने आदमी भेजती है वहां कि हम वहां स्कूल खोल देते हैं, आप अपने आधार कार्ड बनवाओ। बोले बाबा इस आधार को दूर ही रखो तुम हमसे, क्योंकि जिन जिन के आधार बने हैं वो इतने दुखी हैं कि उनके माथे फटे जा रहे हैं। वो उनको कोई, वो इतना अनाज उगा लेते हैं और गाय भैंस का दूध पी लेते हैं और बस जंगल में रहते हैं और उनका जीवन इसी में निकल जाता है। वो अच्छे अच्छे करोड़पति और अरबपतियों से ज्यादा सुखी हैं।
अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सुख का संबंध साधन से नहीं, सुख का संबंध साधना से है। जिसकी इच्छाएं कम हैं वो सुखी है, जिसकी इच्छाएं ज्यादा हैं वो दुखी है, वो महादुखी है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भिखारी ने आत्महत्या कर ली? सुना है कभी आपने कि किसी भिखारी ने आत्महत्या कर ली? आप देखो, आपके रेलवे स्टेशनों पर ऐसे भी भिखारी हैं जिनको 40 वर्ष निकल गए। विदेशों में तो गवर्नमेंट के पास भिखारियों के रिकॉर्ड हैं, और अपने देश में तो गवर्नमेंट के पास अच्छे खासे मनुष्यों के भी रिकॉर्ड नहीं है ही नहीं। और भिखारियों के, कई भिखारियों से ऐसे न्यूज चैनल वालों ने पूछा कि तुम इस रेलवे स्टेशन पर कब से भीख मांगते हो, कब से हो? कोई कहता 30 वर्ष से, कोई कहता 40 वर्ष से, कोई कहता 15 वर्ष से। बोले कोई परेशानी? बोले नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है, हम इनके मालिक हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। हद हो गई। और ये परिग्रह का भार सर पे ढोकर महादुखी है, महादुखी है। दुख का संबंध इच्छाओं से है। जिसकी इच्छा ज्यादा है वो अरबपति होकर भी दुखी है, जिसकी इच्छाएं कम हो गई वो निर्धन होने पर भी सुखी है, और जिसके इच्छाओं का अभाव हो गया वो अरहंत और सिद्ध भगवान बन जाता है। ये इसलिए जो ज्ञानी जीव है वो ये जानता है कि ज्ञान तो अंदर से आएगा, लेकिन अब मनुष्य आयु है तो उस समय को लगाएगा कहां? आत्मा में तो उपयोग ज्यादा देर मुनिराजों का भी नहीं टिकता। तो या तो वो देव के चरणों में आता है, या गुरु के चरणों में आता है, या शास्त्र के चरणों में आता है। तो शास्त्र के चरणों का अर्थ क्या है? शास्त्रों का अध्ययन करता है विनय भाव से, कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, कोई भार ढोने के लिए नहीं। प्रवचन सार में आता है आत्मा के लक्ष्य से शास्त्र अभ्यास करो। क्या कहा? आत्मा के लक्ष्य से शास्त्र अभ्यास करो। हम कोटा में रहते हैं, हमारे यहां विद्यालय चलता है, 120 विद्यार्थी हैं, 120। वो सब जैन दर्शन पढ़ते, 5 साल का कोर्स पढ़ाते हैं उनको। तो कई माता पिता जब उनका इंटरव्यू होता है, इस बार तो सब ऑनलाइन हुआ, उनसे पूछते हैं क्यों भाई आप अपने बच्चे को एडमिशन क्यों कराना चाहते हो? तो कई बहनें, कई स्त्रियां तो कहती हैं हमारा तो ऐसा भाव है हमारा बच्चा भी प्रवचन करे। बाबा ले जाओ आप इसको यहां से। अरे सुखी होने के लिए लाए हो या प्रवचन करना सीखना है, उपदेश देना सिखाना है किसी को? जब उद्देश्य ही गलत है तो पूरी जिंदगी की साधना ही गलत होगी। अरे ऐसे भी मुनिराज होते हैं जीवन में कभी एक शब्द नहीं बोले किसी को, उपदेश देना ही नहीं आता। उनके चरणों में कोई बैठे, महाराज आत्म कल्याण का कोई उपाय बताओ, वो कहते हैं हाँ हो गया जाओ। अरे साहब बताओ ना उपाय। अब बस क्या बताएं, ज्यादा पीछे पड़ो तो कहते हैं बस तुम आत्मा हो इतना जान लो, बस हो गया, हो गया। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है याही का विस्तार। लेकिन अटेंशन, हम इन बातों को पढ़कर फिर शास्त्र पढ़ना छोड़कर सिनेमा देखने लग जाते हैं। उन लोगों को आचार्यों ने कहा कि जब तेरे पास समय है, बुद्धि है, उपयोग है, और तू अपना उपयोग पिक्चर देखने में लगा रहा है, सीरियल देखने में लगाता है, मोबाइल देखने में लगाता है। अब तो ऐसे ऐसे आदमी मोबाइल जब से हुआ है सिद्धस्त योगी बन गया है। 4 तरह के ध्यान होते, 5वां ध्यान मोबाइल ध्यान चल रहा है। लोग 24 घंटे उस पर आंखें गाड़ के बैठा रहता है हर व्यक्ति। तो उसको कहते भाई तू उपयोग वहां से हटा, तू जिनवाणी का अध्ययन कर।
और जिनवाणी का अध्ययन छोड़ के मोबाइल में लगा रहे और तर्क ये दे कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता तो नरक जाएगा। इसलिए अपनी परिणति पहचान कर निर्णय करना। जो 24 घंटे शास्त्र पढ़ते हैं और फिर भी उनके परिणाम नहीं सुधरते, तो आचार्य उनको कहते हैं कि भाई शास्त्र के व्यसन से तेरे परिणाम नहीं सुधरेंगे, तू अपने उपयोग को अंतर्लक्षी कर। ये इस तरह के जब तक विवक्षा नहीं समझेंगे तब तक सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ। शास्त्र पठन का गुण ज्ञानी में होता है, लेकिन वो ये जानता है कि ज्ञान तो अंदर से होगा, अब उस पर समय है तो अरहंत भगवान की वाणी को पढ़ता है और ये भी मानता है कि ज्ञान अंदर से होगा। गुरु तो निमित्त हैं, गुरु पढ़ाते हैं, स्कूल में एक जैसा पढ़ाते हैं सब बच्चों को। ट्विंस हैं, 2 बच्चे ट्विंस एक जैसे, एक बच्चा IAS ऑफिसर बन गया और एक बालक पान का ठेला लगाता है, जबकि उनकी मां एक, पिता एक ही मां का दुग्ध पान किया है, एक ही उनके गुरु हैं, एक ही तरह का भोजन किया है और एक ही तरह की परवरिश है। गुरु तो निमित्त मात्र हैं, गुरु तो सबको एक जैसा उपदेश देते हैं। गुरु के चित्त में तो कोई पक्षपात भी नहीं है, गुरु तो करुणा करके सबको एक जैसी बात बताते हैं। लिखा, अकेले शास्त्र पठन में रुक गया, सब कंठस्थ कर डाला, इससे क्या लाभ है? सब कंठस्थ कर भी लिया और कसाय मंद नहीं हुई, दृष्टि अंतरोन्मुखी नहीं हुई, तो और क्या लाभ है? अंतर इतना हो गया, लोक में जैसे लोग धन दौलत जोड़ते हैं, इसने जानकारियां जोड़ ली माथे में। उनको अभिमान के लिए ऐश्वर्य मिल गया, इसको अभिमान के लिए क्षय उपशम ज्ञान मिल गया। अंतर क्या रहा? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बोलो एनी क्वेश्चन, किसी को कोई प्रश्न हो तो बोलो। बहुत गजब गजब के समाधान, प्रश्न और समाधान है इसके अंदर। बोलिए, अमेरिका जाना है वापस? कहीं कुछ नहीं है, वही यहां के लिए वो परदेश है, वहां के लिए ये परदेश है। आत्मा तो तीनों लोक में घूमा है अनंत बार, आकाश के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत बार जन्म हुआ है, अनंत अनंत बार। यदि मैं दुखी हूं समझना, तो कहीं चले जाओ वहीं दुखी रहोगे। कहीं चले जाओ, पिकनिक पे चले जाओ, आप लोग पिकनिक पर जाते हैं, शिमला, मंसूरी, ऊटी, किस्मत फूटी वहां जाते हैं। कश्मीर में इधर उधर फोटा खिंचा रहे, ये कर रहे, नाव में बैठ रहे, कौतूहल कर रहे, क्या करने गए? पिकनिक। लेकिन जो लोग वहीं रहते हैं उनसे पूछो, कहते बाबा हम महादुखी हैं, महादुखी हैं हम, क्योंकि हमारी हड्डियां गल गई हैं यहां रहते रहते। वो जब हम बर्फ पड़ती है तो जो लोग पिकनिक पर जाते हैं वो बाहर निकलते हैं, और जो लोग वहां रहते हैं वो दरवाजा बंद कर करके अंदर सोते हैं। उनकी कमर झुक जाती है, उनके हड्डियों के रोग हो जाते हैं, उनको चला नहीं जाता। ये तो एक ही दृश्य एक व्यक्ति के लिए मनोरंजन बनता है और वही दृश्य दूसरे के लिए दुख का कारण बनता है। क्या गजब है! ये मेंटिलिटी ही तो है। बाहर के दृश्य में कोई सुख नहीं है, रंच मात्र भी, रंच मात्र भी। बारिश हो जाए, अभी भुज में बारिश नहीं हो रही थी ना, 3 दिन से हो गई, 2-3 दिन से, तो हमको अच्छा लग रहा है बारिश। अब यही बारिश 5, 7, 15 दिन लगातार हो तो क्या होगा? अरे राम जी कब रुकोगे? हद हो गई। जो फुटपाथ पर रहता है उसके लिए बारिश पाप उदय का कारण है, और जो महलों में रहता है उसके लिए बारिश पुण्य उदय का कारण है। बारिश से पूछो कि तुम पुण्य उदय से बरसी हो या पाप के उदय से।
बारिश को तो कोई लेना ही देना नहीं है। इसलिए विश्व की कोई भी घटना न पुण्य का उदय है न पाप का उदय है। विश्व की कोई भी घटना न अनुकूल है न प्रतिकूल है। विश्व का कोई भी दृश्य न सुख का कारण है न दुख का कारण है। जैसी हमारी मेंटिलिटी होती है, जैसी हमारी सोच होती है, जैसी हमारी थिंकिंग होती है, वो वैसा उस पर उपचार आ जाता है। एक नगर में लोगों का मरण होना, मृत्यु होना उस नगर का दुर्भाग्य कहा जाता है, लेकिन जो शमशान पे सर्विस करता है उसके पुण्य का उदय चल रहा है। हाँ बोलो, जो क्योंकि वो एक एक व्यक्ति से वो लेता है। घर से फोन आता है, बापू जल्दी आ जाओ भोजन करने। बोले नहीं, अभी 2 और जलाने हैं, फिर आऊंगा। बोलो हाँ ऐसा है। बोलो एक रो रहा है और एक हंस रहा है। एक का मरीज परेशान है बहुत ज्यादा, लोग डॉक्टर साहब कैसे भी आईसीयू में भर्ती करो, वेंटिलेटर पे भर्ती करो, इस करो। अरे क्या बोलते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उनके मालिक डॉक्टरों को टारगेट देते हैं कि किसी के भी सीने में दर्द हो उसको बाईपास कर देना फटाफट, भले ही गांव में सीधा रोड ना हो, बाईपास कर देना। और जो डॉक्टर जितनी अधिक बाईपास कर दे तो उसका प्रमोशन कर देते हैं और उसको दिखाते हैं, उसको मरीज को दिमाग में ऐसा भर देते हैं। तुम देखो भाई, हम तो कह ही सकते हैं, पर पता नहीं अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैद्य के चक्करों में मत पड़ना। ये है भाई, ये मत समझना कोई हमारा इलाज कर रहा है, किसी को किसी से करुणा नहीं है, सब प्रयोग कर रहे हैं और वो पुण्य उदय से प्रयोग सफल हो गया तो हमको ऐसा लगता है उसने उपकार कर दिया। कौन किसको सुख दे, कौन किसको दुख दे। दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हमें सुख नहीं दे सकती। यदि मेरी सोच खराब है, कोई हमको सुख नहीं दे सकता, कोई हमको दुख नहीं दे सकता। एक मुनिराज जलती चिता पे बैठ के, जलती चिता पर माने रुई लपेट कर आग लगा रहे हैं शत्रु, तो भी अंदर आनंद भोग रहे हैं और केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बोलो आप। संयोगों से देह को सिंह भी खाएगा, स्वरूप स्थिरता का अवसर मिल जाएगा। संयोगों से देह को सिंह भी खाएगा, स्वरूप स्थिरता का अवसर मिल जाएगा। उपसर्गी ही मेरा मित्र होगा, अपूर्व अवसर कब वह हो। ज्ञानियों के लिए उपसर्ग केवल ज्ञान का निमंत्रण लेकर आते हैं, केवल ज्ञान का, क्योंकि उपसर्ग मेरे लिए प्रतिकूल नहीं है और बाहर के पूजन आरती सुख के साधन मेरे लिए अनुकूल नहीं है। सौगानी जी का एक बोल है गजब का, केवल ज्ञान हो जाए। जगत में परमाणु मात्र मेरे लिए अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है। क्या कहा? परमाणु मात्र मेरे लिए अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है। विश्व का कोई भी परमाणु, कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति मेरे लिए अनुकूल नहीं है। विश्व का कोई भी परमाणु, कोई भी सिचुएशन मेरे लिए प्रतिकूल नहीं है। ऐसा जिसने निर्णय किया, जिनवाणी के समक्ष, सदगुरु के समक्ष, जिनदेव के समक्ष, समझना वो सिद्ध बन ही गया, अब बनने की आवश्यकता भी नहीं है। क्या चिंता है? मैं तो चैतन्य हूं ना। अभी मान लो भूकंप आ गया तो क्या होगा? होता क्या? जानूंगा, जानूंगा आ गया, धरती हिल रही है, जान रहा हूं मैं तो। क्या है? 2-4 पत्थर सर पे गिर गए तो वो भी जान लूंगा। देह छूट गया वो भी जान लेंगे जो होगा। किसी दूसरी गति में चले गए तो वो भी जान लेंगे। और क्या होगा? जानने के सिवा मैं क्या करूंगा? मैं तो जाननहार ही हूं ना, जाननहार ही हूं ना। ऐसा चिंतन चलना चाहिए। चाहिए, ये व्यवहार की भाषा है। जिसे आत्मरुचि लग गई उसको ऐसा ही चिंतन चलता है। उसकी कदाचित
थोड़ा बहुत पाप का उदय बाहर में आ भी जाए तो वो ज्यादा लंबा नहीं होता, उसको आर्द्र रौद्र परिणाम ज्यादा देर नहीं चलते। ऐसा है। देखो समय हो रहा है, बोलिए। बोले भी क्या, मौन रह के आनंद भोगो। ऐसा है। ये बीतरागियों का मार्ग ऐसा है कि संसारियों को ईर्ष्या होने लगे कि कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कि ये बीतराग जिनदेव की चक्की का आटा है, जिसको बीतराग जिनदेव की चक्की का आटा है और सदगुरुओं ने उसको चलाया है और ज्ञानियों ने उसका भोजन बनाकर उसको ग्रहण किया है। एक भोजन आता है वो आपको हर्षद भाई भी गाते हैं। एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे। असन माने भोजन, कहते ना अनशन, अनशन माने उपवास और असन माने भोजन। एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे, खुद ही बनावे खुद ही खावे, खाते नाही अघावे। एक योगी असन बनावे। वन जंगल में योगी आत्मज्ञान का भोजन बनाते हैं, शुद्धोपयोग का, खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं और खाते नाही अघावे। जगत का भोजन खाकर तो व्यक्ति बीमार पड़ता है, पेट फूलने लगता है। कई लोग भोजन के बाद ऐसा कहते हैं सांस नहीं लिया जा रहा। अरे भाई, तुम्हें कंट्रोल नहीं है क्या खाने पर? ज्यादा क्यों खाया, श्वास नहीं लिया जा रहा तो? लेकिन आत्मज्ञान का शुद्धोपयोग का भोजन ऐसा है कि इससे कभी तृप्ति नहीं होती। एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे। ऐसा भोजन है ये। ज्ञान मात्र आत्मा स्वयं बनाता है और स्वयं खाता है। हाँ जी, हाँ, अच्छा प्रश्न है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का बंध कैसे होता है, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, ये बहन का प्रश्न है। देखो, मैं एक चैतन्य परमात्मा हूं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रातः काल विषय चल रहा है अभी यहां। तो जीव अपने अशुद्ध परिणामों से जब वो राग द्वेष करता है आत्मा, तो इस आकाश में द्रव्य कर्म बरगणाएं भरी हुई है, छोटे छोटे परमाणु। जैसे देखो, आप प्रकाश की किरण आ रही हो तो उसमें आपको पतंगे उड़ते हुए नजर आएंगे। उनसे भी अति सूक्ष्म कर्म परमाणु होते हैं। तो जैसे लोहे की चुंबक लोहे के बुरादे को खींचती है, वैसे ही अशुद्ध भाव कर्मों को खींचता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसको द्रव्य कर्म कहा और उस द्रव्य कर्म से निमित्त से ये शरीर तैयार होता है, इसको नो कर्म कहा। और इन द्रव्य कर्म और नो कर्म में आत्मा का अशुद्ध परिणाम निमित्त है, राग द्वेष का परिणाम निमित्त है, इसको भाव कर्म कहा। और ये तीनों चीज जब तक आत्मा सर्वथा मुक्त ना हो एक साथ रहती है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। लेकिन ज्ञानी जीव इन तीनों के साथ रहने पर भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से न्यारा अपने आप को जानता है। तो जब वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से न्यारा
अपने आप को जानने लगता है तो धीरे धीरे भाव कर्म ढीले होने लगते हैं। जब भाव कर्म ढीले होने लगते हैं तो नए द्रव्य कर्म दोबारा नहीं बंधते और पुराने द्रव्य कर्म निर्जरित हो जाते हैं और धीरे धीरे ये नो कर्म का भी अभाव हो जाता है और वो जीव सिद्ध भगवान बन जाता है। ये इसकी ऐसी व्यवस्था है। लगता है बंधन है, लेकिन वो पारमार्थिक बंधन नहीं है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कठिन तो नहीं लग रहा, अभ्यास करोगे तो सरल है। अरे स्कूल की पढ़ाई तो इससे ज्यादा कठिन है। केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, ये इतने हैं बाबा। मैं तो 8th क्लास में मैथ के टीचर से बहुत पिटा हूं। मैं इंग्लिश, मैथ, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जो थे, स्कूल की प्रेयर होती थी, प्रेयर होती है तो प्रेयर में सब टीचर खड़े रहते हैं तो आंख खोल खोल के देखते थे, अच्छा मैथ का टीचर नहीं है, खुश होते थे। वो इतनी मेहनत की पढ़ाई है उसमें कि जितना व्यक्ति लौकिक शिक्षा में दिमाग लगाता है उतनी देर में तो कई बार केवल ज्ञान हो जाए, इतना समझना ही नहीं पड़े। एक व्यक्ति सीए की पढ़ाई करता है, आईटी के स्टूडेंट होते हैं, कितनी कितनी मेहनत करते हैं बाबा। हमारे कोटा में आओ, पूरा एजुकेशन हब है, सड़कों पर सब पढ़े बीमार घूम रहे हैं, पूरी पूरी सड़कें कई कई लाख स्टूडेंट घूमते हैं, रातों भर पी पी कर पढ़ रहे हैं, शराब नहीं चाय, फिर भी बेचारे दुखी हैं। कई हजार तो हॉस्टल हैं हमारे यहां, गिनती हुई 4000 से ऊपर, और 4-4, 3-3 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर आते हैं वहां पर पढ़ने के लिए। इतनी इतनी मेहनत करते हैं, कोई 18-18 घंटे, कोई 20-20 घंटे, तब जाकर वो विषय समझ में आता है। यहां तो कह रहे हैं केवल तुझे इतना समझना है, मैं जाननहार हूं, करनार नथी, और जाननहार हूं ये निर्णय होते ही उसकी रुचि इतनी जागृत हो, अरे मैं ज्ञान और आनंद का ढगला हूं, तो जिसमें अपनत्व हुआ उपयोग उसमें चला जाता है और अंतर मुहूर्त उपयोग अंदर टिके तो केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसा है, कठिन नहीं है। हमारा दिमाग अन्यत्र लगता है इसलिए कठिन लगता है, वरना इतना सरल है। कठिन होता तो मेढक को सम्यक दर्शन नहीं होता। कुत्ता, बिल्ली, चूहे, बड़े छोटे छोटे जीव जंतु भगवान के समक्षण में दिव्य ध्वनि सुनते रहते हैं। अरे दिव्य ध्वनि सुनना तो बहुत दूर, पंचम गुण स्थान प्रकट हो जाता है। शेर को पंचम गुण स्थान हो गया, हाथी को पंचम गुण स्थान हो गया, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सुनकर। बोलो कितना सरल मार्ग है, सरल मार्ग है और साथ में आनंददायी मार्ग है, और जगत का मार्ग कठिन है और साथ में दुखदायी है। तो अभी निर्णय आपको करना पड़ेगा कि जगत के कठिन दुखदायी मार्ग को अपनाना है या मोक्ष मार्ग के सरल सुखदायी मार्ग को अपनाना है। ये निर्णय हमको स्वयं को करना होगा। चलिए, था ही गया समय।